सीटों का बंटवारा है, बड़ा पेचीदा मामला है। आज सारी अपोजिशन पार्टियां भी मौजूद हैं यहाँ पे पैनल में कि कैसे बनेगा। कोई कहता है 16 सीटें, तो 16 तो एमपीज हैं हमारे पास, कोई कहता है 23 पर, कोई कहता है हमारी 2 ही सीटें हैं, तो उससे ज्यादा तो आपको मिल नहीं सकती। पश्चिम बंगाल में पहले 2 सीटें कांग्रेस की है, उससे ज्यादा क्या। लेकिन वो कहा कि अगर ऐसे ही लड़ जाए कांग्रेस वहां पर तो 5 से 10 सीटें तो वो ला सकती है, ये वहां कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो बड़ी दुविधा की स्थिति है। लेकिन इस चीजों के बीच में बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूंगा। कांग्रेस से मैं सबसे पहले नीरज जी को दावत देता हूं कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कह रही है कैसे उससे निपटेंगे, गोवा में मांग रही है, गुजरात में मांग रही है, और इधर पश्चिम बंगाल में कैसे समस्या का हल होगा। जी प्रतीक जी, इंडिया गठबंधन की सीटों का जो मामला है वो मुझे लगता है नेताओं के बीच से ज्यादा वो न्यूज रूम में है। लेकिन हाँ। जो असली गठबंधन है, हाँ। एक नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, हाँ। उसकी सीट के शेयरिंग के फॉर्मूले को जरा मुझे समझाइए। देखिए, ये नीरज जी हैं, बड़े संजीदा और बहुत प्रबल बोलने वाले प्रवक्ता, इनको मैं बहुत पसंद करता हूं। लेकिन न्यूज रूम में इसकी चर्चा नहीं है। न्यूज रूम में चर्चा तो कुछ और थी, मैंने पलट दी थी। न्यूज रूम में चर्चा कुछ और थी। मैंने तो सोचा कि यहां धीरे धीरे शुरू कर लो, ठंड ज्यादा है। अरे ज्यादा हो जाती है उनकी, हाँ ले जाओ किनारे। मैंने तो कुछ और कहा कि थोड़ा हल्के में मामला निपटा लिया जाए, काहे के लिए रोज रोज हल्लाबाजी अच्छा नहीं होता। क्यों, कहां से आना हुआ आपका? जी, सोनभद्र से। सोनभद्र से। न्यूज रूम में चर्चा है कि कार्ति चिदंबरम ने ऐसा क्या कह दिया, और कहा तो बस सिर्फ यही था कि मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय तो राहुल गांधी है नहीं, तो राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय मोदी जी हैं, इतना ही तो कहा था। वो आसमान टूट गया। और 10 कहा कि कारण बताओ, नोटिस तो आपने छेड़ा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। पर प्रतीक जी, न्यूज रूम में मुद्दा ये होना चाहिए था हाँ। कि बिल्किस के जो गुनहगार गुजरात सरकार के नेता और उसके जो टिटपुंजिया साथी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डांटा और करारा चाटा मार के वापस जेल भेज दिया। बिल्कुल सही है, चांटा मारा। कल आप नहीं थे, कल उस चांटे की गूंज थी यहां पे। आज तो इसकी है कि क्या किसी को लोकप्रिय कहना गलत है। ये अगर राहुल जी से ज्यादा, अब आपने बदल ही दिया डिस्कोर्स, तो मैं क्या करूं। राहुल गांधी ज्यादा लोकप्रिय है मोदी जी? जोर से बोलो, नहीं तो खत्म। और राहुल गांधी क्यों नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, वही कलर। मैं आ गया। सर, ये बताइए हाँ। कि जो मामला महाराष्ट्र सरकार को देना था हाँ। कि उनकी रिहाई करो, गुजरात सरकार के जो न्यायाधीश बैठे हुए थे, हाँ। उनने गुजरात का मुद्दा उठा के और उनको रिहाई कर दी और उल्टा चाटा मारा। और मोदी जी, और ये समझिए कि वहाँ के गुजरात के सर्वा वही हैं, उनने किया। जब वो आए तो तिलक लगाया, उल्टा चाटा पड़ गया। तो फिर आप उस बारे में नहीं, हम उस बारे में भी कल बोले थे। हाँ, अब रुको भाई, रुको। अब मैं अब मुझे मालूम है। अब ये ना करो। नहीं, मैंने बोलने का हक है ना, उसको बोलने का हक है, कहने का हक है भाई। एक मिनट ना। अब मैं बोल रहा हूं। कल आप ना तो आप थे और ना कल आप थे। कल कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो बिल्कुल सही फैसला था। और मैंने जब वो तब हुआ था, आप थे कल समाजवादी पार्टी? कल नहीं थे, कल परसों थे। और जब वो हुआ था तब भी ये बात कही गई इस शो में कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध में कहीं भी थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई जाती है, वो अक्षम्य है। और उसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तो लिहाजा जो कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसका सबने स्वागत किया। मैं कांग्रेस बीजेपी से कहता हूं कि आप वो अपनी बारी पे बोले। जी बोले, कुछ कहना? जो मुद्दे पे अपनी बात रख देता हूं। हाँ। मुझे सिर्फ ये समझाइएगा कि पंजाब में भाजपा अगर अकालियों के साथ है तो कितने सीटों पर है? अगर वो उत्तर प्रदेश में
अपना दल और राजभर के साथ है तो कितनी सीटों पर है, और वो अगर झारखंड में किसी और पार्टी के साथ है तो कितनी सीटों पर है, वो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जहां जहां गठबंधन में है कितनी सीटों पर है। तो एनडीए अपने पहले सीट का फॉर्मूला तय करके बता दे, फिर हमसे पूछे कि हम कहां कहां लड़ रहे हैं। देखिए नीरज, एक बात तो होती है कि अगर कांग्रेस से यह सवाल कोई 30 साल पहले तो नहीं पूछा जाएगा, ना पूछा जाता होगा, क्योंकि रुआब बड़ा रुआब था। 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले कांग्रेस ही तय कर देगी कि बिहार में मैं इतनी सीटों पे लड़ूंगा, तो क्या मजाल की आरजेडी कह दे कि जेडीयू कह दे। लेकिन आज वो कह लेगा, आज वो स्थिति में है आप कि वो डिक्टेट करते हैं। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी कि आप जीतने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा हम तय करेंगे। तो ये बात है कि हाँ, ये फर्क आया। मैं आपको ऑफकोर्स आई विल गिव यू नाउ जी। आपने थोड़ी देर पहले कार्ति चिदम्बरम की बात की, तो कांग्रेस में रहेंगे और सच कैसे कहेंगे? कांग्रेस को संघ से एलर्जी है, कांग्रेस को कारवां में विश्वास ही नहीं। कांग्रेस के कंधे पर जो बैठे हैं वो कांग्रेस से ही निकल के कांग्रेस के कंधे पर बैठे हैं। कांग्रेस को घर के आग लग गई, घर के चिराग से। कांग्रेस से अलग होकर के जो अमर बेले बनी वही कांग्रेस के उनसे खेल रही है। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस की क्षय हो ताकि उनकी जय हो। कांग्रेस के क्षय में उनकी जय है। तृणमूल कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस ने कार्ति चिदम्बरम कुछ कहे, बेटा कह दे कुछ, तो थोड़ा सा तो भाई लगता ही है ना, कैसे कह देंगे? देखिए, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उस कांग्रेस राजनीति की रेस से लगभग बाहर होने की स्थिति में, और जो सहयोगी दलों पर इस तरह से अवलंबित है और जो कांग्रेस के कंधे पर चढ़ रहे हैं वो कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस के जय में क्षय में उनकी जय है लगातार। जी अनवर जी नमस्कार। प्रतीक जी, आपको नया साल मुबारक हो। मैं आ नहीं पाया जी, बहुत अच्छी बात कही। अरे हमारे लोगों को देखने के लिए तो आप बड़े घबराए बैठे हैं कि हो क्या रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, हो क्या रहा है। अरे आपके पास तो 48 है, आपके पास 38 से 40 लेके आप बैठे हैं, आप क्यों घबराए बैठे हैं? अरे मोदी जी हैं तो मुमकिन है ना, आप ही कहते हैं ना, तो भी लड़िए, घबराहट किस चीज की है? अरे हम तो कह रहे हैं समझौता हो चुका है, हम जा रहे हैं, मुद्दों पर जाएंगे। आपसे पूछना चाहते हैं 2013 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? भाइयों बहनों, गैस का दाम कम कर देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे कुछ नहीं दे पाए और फिर आप देश की जनता के पास जा रहे हैं, मुद्दों की बात तो करेंगे नहीं। हाय इंडिया, हाय इंडिया, हाय राहुल गांधी, हाय राहुल गांधी। अरे कौन सी परेशानी? देखिए अनवर भाई आज बहुत दिनों बाद आए हैं और आने से पहले उन्होंने पूछा आना है, मैंने कहा बिल्कुल आना है अनवर भाई, बिल्कुल आना। आ जाते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। आगे आगे जी जी। हाय इंडिया, हाय इंडिया, हाय राहुल गांधी हम नहीं कर रहे हैं। आपके इंडी गठबंधन के जितने दल हैं ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी जी बंगाल में कह रही है रीना चलबो, ममता बनर्जी वहाँ, अखिलेश जी यहाँ। आप अपनी बात करिए। ये तो ये क्या इन्होंने कहा कि जगह बताओ। रंजन चौधरी, नाम बता दिया। अधीर रंजन चौधरी जी ने खुद कहा है आपके आप ही के नेता, आप ही के संगठन के लोग आपकी पोल खोल रहे हैं और आप हमारे ऊपर। भारतीय जनता पार्टी, एक बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से ये घबराए हुए दल है जो एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक हो चुके हैं। यही चीज है। देखिए कितनी बड़ी बात। अभी कल ये कह रहे थे ड्राइवरों की बात पर, देखिए कितना जल्दी कानून लेकर अच्छा बिल्कुल भाई जाओ। अभी अब मैं आपको और बताऊं, आप ही का चैनल 10 साल हो गए, मैं भी आता हूं, ये भी आते हैं। पहले कितना कांग्रेस के प्रतीक बनते थे, आज बीजेपी के प्रतीक। अरे भाई जो कानून बनाया ड्राइवरिंग पे, कितनी जल्दी वापस ले लिया बीजेपी ने। ऐसी कानून बनाया किसानों पे। अरे भाई कानून बनाते क्यों? ड्राइवरिंग आप नहीं करते, मैं ड्राइवरिंग नहीं करता। अरे भाई ड्राइवरिंग जो करेगा, नौकरी उसकी इतनी सस्ती थी और 7 लाख रुपए उस पे लगा देंगे, भाई जुर्माना लगा देंगे। एक मिनट, ये कानून लागू नहीं था, ये गुमराह कर रहे हैं। ऐसा ही किसानों को इन्होंने गुमराह किया, ऐसा ही ड्राइवरों को इन्होंने गुमराह किया। ये लागू नहीं है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मेरे देश के प्रधान, एक मिनट सुनिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। ये नवल उपाध्याय एक मजदूर आदमी
ये व्यक्ति का विरोध करता है, दल का विरोध नहीं करता है। अनवर जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मोटर व्हीकल एक्ट में एक्सीडेंट होते हैं, जितने लोग मरते हैं दुनिया में वो सबसे ज्यादा भारत में एक्सीडेंट से मरते हैं, और वो भी वो जो फुटपाथ पर चलते हैं वो लोग मर जाते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि कड़ा कानून बनना चाहिए, वो उसकी एक प्रक्रिया थी, लेकिन बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से एक रिस्पॉन्ड करना, आज विपक्ष सारे लोग हैं इसलिए बीजेपी के एक ही हैं जी। नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा, घर की बात घर में रहे तो अच्छा। घर की बात बाजार में आती है तो बाजारू हो जाती है। कोई कहे कि एक थी कांग्रेस, कोई कह रहा है एक था जोकर, वो कह रहा है कि लगा दो 300 से वहां कैंसिल कर दो, सरकार को रद्द करो। ममता करे क्या औकात है इनकी। और आप तो ऐसे न थे, आप तो राजनीति में बदलाव की बात करने आए थे और कहते थे कि सोनिया गांधी को अरेस्ट करो, क्यों नहीं कर रहे हो, सारा सच सामने आ जाएगा। परिवर्तन की राजनीति करने वाले परिवर्तन से भागे फिर रहे हैं। ये देश देख रहा है कि परिवर्तन की बात करने आए थे, परिवर्तन का नोटिस लेकर लंबा हो जाते हैं, विपासना करने चले जाते हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बड़ी अच्छी बात करी, मैं पूरी बात कर देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की नाकामी के खिलाफ इंडिया अलायंस बना, इसमें 26 पार्टियां हैं। और उसके देखिए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की इनकी कार्यकाल के बाद 40 पार्टियां साथ लेके आ रहे हैं, जिसके आधे से ज्यादा पार्टियों के नाम ये बता दें, मैं गारंटी चैलेंज करता हूं, आधी पार्टियों के नाम बता दें। ये 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के बाद 5 साल शासन देखा, 37% वोट भाजपा को मिले थे। 63% लोग तब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और 63% लोगों की पार्टियों ने इंडिया अलायंस बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज ये तय नहीं कर पा रही है कि 40 पार्टियों में कितनी सीट किसको देंगे। इंडिया अलायंस की सीट आपको पता होगा, कई सारी बैठकें हो गई हैं, हम तय कर चुके हैं। 26 पार्टियां हैं, हमको पता है हमारे देश सबसे ऊपर है, देश का संविधान सबसे ऊपर है, देश की लड़ाई हमको पता है, हमारे मुद्दे हमको पता है, इनकी नाकामी, इनकी बेरोजगारी, किसानों की आय, युवाओं की नौकरियां, महंगे गैस सिलेंडर, सारे हमको मुद्दे पता है। लेकिन इनके पास कोई मुद्दे नहीं, इनके पास कोई आपको हम दिल्ली सरकार में हम लेकर आए, आप तो नहीं आगे अपने आप। कहाँ है हमारी पेंशन? तुम्हारा तो जेल के अंदर भी तनख्वाह पा रहे हैं। एक सरकारी आदमी 24 घंटे अगर थाने में बंद होता उसकी नौकरी चली जाती है। तुम साल भर से तनख्वाह पा रहे हो और सरकार चला रहे हो और गलियों में सर्वे कर रहे हो। मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरी सरकार चलेगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? देते क्यों नहीं हमारी पेंशन? कब दोगे? डीटीसी की पेंशन खा गए साला। जो बहुत जल जाओगे, इस वक्त जल जाओगे तुम बहुत बुरी तरह से। ये आग बहुत गर्म है, कृपया दूर रहिए, जल जाएंगे। एक मिनट बहन जी, आज ये मोदी को कह रहे हैं कि अकेला मोदी, अरे अकेला मोदी इतनी पार्टियों भारी पड़ गया है, ये मोदी को क्या हराएंगे ये लोग मिलके? इंडिया गठबंधन कर ले, जो गठबंधन कर ले, मगर मोदी मोदी ही है। मुझसे अक्सर, एक मिनट खड़े रहो और पैर अपने उधर कर लो, चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस। बहन जी, मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप तो शो लाइव करते हैं ना। मैं कहा हाँ, शो लाइव करते हैं। बोले दिल्ली में आपको डर नहीं लगता लाइव शो करने में? मैंने कहा काहे का डर? बोले शाम को बड़ी खतरनाक हो जाती है दिल्ली। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सफिक्स और प्रीफिक्स, यानी कोई बात शुरुआत करने से पहले 2 गालियां और उसके बाद 2 गाली। मैंने कहा नहीं, दिल्ली ऐसा नहीं है भाई, बहुत सभ्य लोग हैं, सारे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं। बोले नहीं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, गाली तभी निकलती है, उनके बगल से निकल गई, वो मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट में चली गई। गाली तभी निकलती है जब अभिव्यक्ति के सारे साधन सूख जाते हैं। बहन जी, खड़ा हूं मैं खड़ा हूं, 6 फीट का आदमी हूं, खड़ा हूं। जब अभिव्यक्ति के सारे साधन, ये थोड़ा कठिन हो गया शब्द तो मैं सरल कर देता हूं, जब कहने के लिए कुछ नहीं बचता, जब सूख जाता है आंसू तक, जब हर चीज हर कहीं से चिराग बुझ जाता है, तब जो निकलता है उसे हम सारे लोग गाली कहते हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा गाली को, ना ये निकल के चली गई गाली इसलिए कह रहा हूं, लेकिन अक्सर
मुझे 20 साल हुए लाइव शोज करते हुए, और अक्सर दिल्ली में हो जाता है। भाई साहब आए, थोड़ा सा अच्छे मूड में थे, 2 पहले लगा गए, 2 पीछे लगा गए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, गाली पे ध्यान ना दीजिएगा, बात पे ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में बात महत्वपूर्ण है, गाली महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभिव्यक्ति के जब सारे साधन सूख जाएं, तब मुंह से जो निकल, गुरु रुक जा चुपचाप, मैं बुढ़ाचा सहित तुमको बाहर फेंकेंगे। गुप्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस तरीके से इंडी गठबंधन अपने जोड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन इनके पास अपना कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। यानी इनके पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये सरकार में क्यों आना चाहते हैं? अरे सरकार बनाना चाहते हैं, बस इतना ही है। मोदी विरोध है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बस ये करेंगे वो करेंगे। किया क्या? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। मैं विपक्ष को ही, मैं विपक्ष को बुलाया, विपक्ष को बुलाने के, गुप्ता जी विपक्ष को बुलाने का मकसद है, बिल्कुल जानने का हक है मुझे तमाम सारी जनता को कि एजेंडा क्या है। मैं नीरज आरोन को 1 सेकंड देता हूं, उसके बाद समाजवादी जी। सर मैं अपने भाई को एजेंडा ही बताना चाहता हूँ। 2013 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे, इलेक्शन की बात कर रहे थे, उन्हें उनकी बात कर रहे हैं। आप बात करिए गुप्ता जी, ऐसे नहीं, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है। 450 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के टाइम पे, 65 रुपए का पेट्रोल कांग्रेस के टाइम पे, डीजल 55 रुपए का, और तेल की शीशी 70 रुपए की, सब्जी सस्ती थी, हर चीज सस्ता था। आज क्या हो रहा है? 2014 के बाद 2019 के अंदर क्या कहते थे नरेंद्र मोदी जी? जब गरीब सोता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। आज गरीब भूखा मर रहा है, नरेंद्र मोदी जी कहां पर है? ये एजेंडा है, ये एजेंडा इंडिया का, ये एजेंडा इंडिया का। गरीब भूखा तो नहीं मर रहा है मेरे भाई, इंडी गठबंधन जरूर भूखा मर रहा है। अगर कोई बेरोजगार हुआ है तो ये लोग हुए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को जाति के नाम पर के बांट करके हिंदुस्तान को बहुत टुकड़े टुकड़े करके रखा। इन लोगों ने हमेशा, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनका एक मंत्र रहा है। इनका ये मंत्र है कि फूट डालो राज करो। जो अंग्रेजी विचारधारा थी, आज ये जाति की जनगणना क्यों कराना चाहते हैं? इसलिए कि उसे ब्राह्मण बनाओ, बनिया बनाओ, दलित बनाओ, उसे हिंदुस्तानी नहीं बनाओ। अगर उसे जाति में बांटोगे तो हम राज कर पाएंगे। गजब है भाई, ऑटो वाले, नवल वाले भैया बड़े आराम से समझाते हैं, समझाते अच्छा है, समझाते अच्छा। अरे भैया जोड़ो 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 जी। क्या बनाया? तमिलनाडु, तमिल में सुनाएंगे? हाँ तमिलनाडु चलिए, भगवान का नाम तमिल में। हाँ जी सुनिए। राम 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 इंद्रै सुन्निर्पोम, राम 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 इंद्रै सुन्निर्पोम, तावन तरुणाई अरुलाल सुदमई फुलियै मांडिर ओम, राम 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 इंद्रै सुन्निर्पोम। जय जय रामा सीता रामा रघुपति राघव राजा रामा, जय जय रामा सीता रामा रघुपति राघव राजा रामा। जानकी रामनै चिदनै केवा मनम मतिन्नुम अवम देविये पावयडै नवनिधि जैवम केडिवरुम, कोडन रावण कुंभित केरित पडिवतने इल्लै, अब तिरुपति पनिडव निंदिम निंदुम अविलित येलिल्लै, राम 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 इंद्रै सुन्निर्पोम। ताली बजा के भाई, राम 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 इंद्रै सुन्निर्पोम। 18 भाषाओं में ये भगवान राम का नाम गा सकते हैं। 18 मैं आपको निश्चित तौर से वो उस वाली कैटेगरी में रखूंगा, खरदूषण वाली में। सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। मैं आ रहा हूं। सारे लोग बैठिए, सारे लोग बैठिए, सारे लोग बैठिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मैं ये चाहता हूं प्लीज, और मैं ये चाहता हूं कि आपने मेरे प्रोग्राम में तमिल में, मेरी बड़ी इच्छा थी, बड़ी इच्छा, मैं हिंदी में प्रोग्राम करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दोबारा जोड़ने के लिए आऊं तो मलयाली में आप भगवान का नाम सुनाएं। मुझे पहले तमिल चाहिए, फिर मलयाली चाहिए। पहले ये तो बता दूं कि मैं झारखंड का रहने वाला हूं। ये बिहार का ही आदमी कर सकता है, झारखंड का ही आदमी कर सकता है कि 18 भाषाओं को सुना दे। मैं बहुत अच्छा मानता हूं आपको, मैं आपका अभिनंदन करता हूं और जय 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 राम। कुछ भाषाएं बाकी है,
जो भारत के संविधान में जितनी भाषाएं लिखी हैं, सबसे पहले तो उनमें मुझे राम भजन तैयार करना है, तो 18 तो हो गई हैं, अब बाकी जो बची है उनको भी फटाफट करने पे लगा हुआ हूं। मैं बिल्कुल करिए, मैं आपसे मलयाली में सुनूंगा। जी मैं आया जी जनाब जी। दिल दिया तुम्हें हीरा समझकर, हाँ हाँ दिल दिया तुम्हें हीरा समझकर, काट दिया तुमने खीरा समझ। तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है जी। आज आपने पता नहीं क्यों सुनाया ये, खैर चलिए। ये मैंने इसलिए सुनाया, आपके प्रवक्ता अभी बहुत आगे बढ़ करके पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, इतने सब्ज बाग दिखाए। मैं ये कह रहा था कि आपके ऑडियो सिस्टम में क्या हुआ, आप बजा के बात करिए जरा, फटाफट जाइए, इतना कर सकते बैठ के आनंद आनंद। आपको डिबेट सुनने का कोई अधिकार नहीं है, और आपको भी जाइए। और गार्ड साहब मुझे चेहरा मत दिखाइएगा, उधर ही चलिए। हाँ जी हाँ जी। इतने सब्ज बाग दिखाए थे भारत को और दिल्ली को, लोकपाल और पता नहीं क्या क्या। अभी 2 रोज पहले आरटीआई में खुलासा हुआ है कि इनके मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 5 सालों में लगभग 30 करोड़ का जो है वो मेंटेनेंस और इंटीरियर करा है। और इस सबूत को अगर चैलेंज कर सके तो कीजिएगा। और बाकी बात जो हो रही है इंडी गठबंधन की, ये दूसरों को देख रहे हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी जी 3 रोज पहले राष्ट्रपति शासन लगा रहे थे पश्चिम बंगाल में, और ये अभी दिल्ली और पंजाब तो निपट ही नहीं रहा। ये पता नहीं कौन से भारत को बचाने निकले थे। पश्चिम बंगाल में नहीं साथ, बिहार में नहीं साथ, पंजाब में नहीं साथ, महाराष्ट्र में नहीं साथ, फिर भारत बचा क्या जिसको बचाने निकले? है क्या हुआ? कच्ची लो, ये मोदी की बातें कर रहा है, पहले योगी को हराते बाद में मोदी तक पहुंचे। मोदी तो बहुत ऊपर है, कच्ची लो है ये, तबीयत खराब हो जाएगी वहां तक पहुंचने में। आराम से आराम से आराम से आराम से, कलर है वहीं पे जी। समाजवादी पार्टी, देखिए ये भारत की बात कर रहे कि भारत में क्या बिल्किस बानो नहीं थी? इन्हीं की पार्टी की सरकार थी जो सिफारिश कर रही थी कि बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए, और बलात्कारियों को छोड़ा ही नहीं गया, उनका अभिनंदन हुआ, महिलाओं ने तिलक किया। ये सबसे बड़े आश्चर्यजनक बात है। और उन्होंने सांसद जो था उसका मंच भी शेयर किया। तो क्या इन बलात्कारियों को जाति देख करके आपका खून खोलता है कि बेटी किस जाति की है? अगर आपका खून इसलिए खोलता है तो आप राम भक्त हो नहीं सकते। ऐसे लोग राम भक्त नहीं हो सकते जो अगर जाति देख करके देखें। ऐसे लोग नहीं हो सकते। एजेंडा पूछ रहे थे क्या हो सकते हैं? इनके नेता कहते हैं कि लड़कों, हाँ, जब आपने विराम लगाया तभी माइक गया। इनके नेता कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार पर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आजम खान साहब मेरे लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए सभापति महोदय को, रमा देवी को क्या बोलते हैं कि आप यूं ही बैठी रहे, मैं आपको कूरता रहूं। एक जया प्रदा जी के बारे में आजम खान ने कितनी अभद्र टिप्पणी की। क्या करते हो तुम? ये लोग महिला की बात करते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जब आजम खान ने जया प्रदा जी के बारे में अभद्र बोला था, वहीं पर वो जो कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूँ, वो ठहाके से हंस रहे थे। अरे यदुवंशी तो वो होते हैं जिन्होंने एक महिला के अपमान के लिए महाभारत करा दिया। अरे मलयाली निकल आया। अरे लाओ दो दो दो। मलयाली भाषा में देखिए राम जी का भजन, श्री राम नामम जदिक्या, श्री राम राम श्री राम पदम ननिक्या, श्री राम राम श्री भारती पग पाडम न तोम न, श्री भारती पग जाडम न तोम न, श्री कोविल नडइल्नुम इन्नुम भजी क्या, श्री राम नामम जेदिक्या, श्री राम राम मनमयी स्वामी यनुजर रागी, देवी सीतये देवी नड़म्मम मान रंग लाल थिरु यदुविगी, लिंग पूहिम ऋषि मुख निग्रह, श्री राम नामम जेदिक्या। पहले आपकी बात हो, उससे पहले यहाँ जो मौजूद है उन सब की बात जरूरी है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से है।
हाँ हाँ, आपको तो चेहरा पहचाना हुआ है, बहुत दिनों बाद आए, लेकिन आते हैं, अक्सर आते हैं। आज मौका मिला है आपको। जी बोलिए। सर गरीबों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए, गरीबों के बारे में। हाँ सर, जो गरीब लोग होते, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांगजन हो, सर उनके लिए राज्य सरकारों से अनुरोध है कि सरकार उनके लिए कुछ रहने की व्यवस्था करे, ताकि सर्दियों में किसी गरीब की जान ना जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। और जो हैं शेल्टर होम हैं, उनको इंश्योर किया जाना चाहिए कि उसमें प्रबंध ठीक ढंग से हो। जो भी राज्य सरकारों की शीतलहर चल रही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। मैं आता हूं जी। जनाब, कहां से आना हुआ? जी, मैं सोनभद्र से आया हूँ। सोनभद्र से, एकदम उत्तर प्रदेश का आखिरी कोना है जी। कोना। जी जी, मैं समस्त इंडी गठबंधन के जितने पार्टियां हैं, जितने दल हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो भारत की जो मेन नब्ज है उसको नहीं पहचान रहे हैं, पार्टीगत और लोगों को अलग अलग बांट के देख रहे हैं। भारत की गर्भनाल एक ही है, और वो चाहे आप चाहे कुंभ के मेले में चले जाएं, चाहे क्या है, आप जब कहीं भी जाएंगे तो गर्भनाल सांस्कृतिक रूप से एक ही है, रामो विग्रहवान धर्मा। 24 को लेकर तमाम गठबंधन, तमाम तरह की बातें, उन गठबंधनों को लेकर सवाल, और साथ साथ एनडीए का जो गठबंधन है उससे विपक्ष पूछता सवाल। जी, यही था आज का मुद्दा, इसी पे बातचीत थी। ली जी, बिल्कुल मैं आपके पास आ गया। क्या नाम है साहब? मेरा नाम किशोर कुणाल, मैं बिहार से हूँ। जी बोलिए। सर ये है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने का 1980 का दशक लोगों को याद होगा। इंदिरा गांधी की समय जब वो प्रधानमंत्री थी, वही दौर अब भी दोहराया जा रहा है। इतिहास बदलता नहीं, सिर्फ दोहराता है। यही मैंने पढ़ा है, बदलता कुछ भी नहीं। अगर इसको आप देखिए, आप बिहार के आदमी हैं, टैंजेंट बहुत अच्छा बनाते हैं पॉलिटिक्स में। अब टैंजेंट बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आता है, तो अब आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए हुजूर आली। जैसे सर कि इंदिरा गांधी के समय में मेरे पिताजी कहते हैं कि सारी शासन व्यवस्था को ऐसे ही चलाया जाता था, मतलब जो है सो इंदिरा गांधी और कोई नहीं। अभी का दौर वही है। ये देखो, समाजवादी पार्टी समझ में आ गया, इतनी देर तक समझ में नहीं आ रहा था। जैसे हाँ जी, आशुतोष जी खड़े रहिए। आशुतोष तिवारी को बिल्कुल समाजवादी पार्टी को समझ में आया, तुरंत कूद के आगे कह लाइए। लेकिन मैं जानता हूं, माइक रुको, ऑटो वाले, नवल वाले बतिए भैया। सबसे पहले कश्मीर की आवाज सुनूंगा, उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ये फेरन बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, ये तो हमारा ट्रेडिशन है, फेरन हमारा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए भाई, आराम से। ये देखिए, अभी आपने जनता का दर्द सुना, मैं जो यहाँ पर बैठी है, जनता की आवाज़ आपने सुनी है कि जिस तरह कांग्रेस ने 17 सालों से लूटा हमें, इस देश को, और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी को और भी 10-20 साल मिलना चाहिए, इस देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर बने, और इस बार 400 पार होना चाहिए, ताकि इसी तरह जिस तरह हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर हम 370 की बात करें, 370 के बाद हमारा जम्मू कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हुआ, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह हमारा विकास हुआ, जो जैसे हम प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वो ग्राउंड पर दिखाया, मैं पूरा जम्मू कश्मीर मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पूरा कश्मीर मोदी जी को मुबारकबाद। अनवर, मैं आ गया, तुम्हारे पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, मैं आऊंगा, आराम से आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जी जी, आशुतोष तिवारी। कहाँ से हैं? औरैया से हूँ। हाँ, वो तो मैं नहीं, तुम अगर ना बताते तो मैं समझ तो गया था कि तुम औरैया से ही हो। जी बोलो। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मण हित के लिए सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो में क्या है? ब्राह्मण सर्वाधिक वोटर है, और अगर नहीं है तो कब तक आप डिसाइड करके बताएंगे? और मैं ये कहता हूँ कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ था, है और रहेगा, कभी नहीं झुकेगा। लेकिन आप बताइए कि आप उसके लिए कर क्या रहे? सारी क्या नाम बताया आपने? आशुतोष तिवारी। तिवारी जी, वो एक तो बहुत पहली प्राथमिक चीज ये है कि विनम्रता जो है, ब्राह्मण अगर हैं तो विनम्र होना सीखिए। और दूसरी चीज ये फरसा जो है ना, हमेशा 24 घंटा एकदम निकाल के ना चला करिए, कि एकदम माथे पे रखे फरसा चल रहे हैं। विनम्र, सुनिए मेरी बात, विनम्र होना सीखिए। और मैं आई नो सर, फरसा निकाल के बिल्कुल ना चलो, समझे? और ये पॉलिटिकल एजेंडे में ना फंसो। क्या काम करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। कहाँ? पानीपत में। पानीपत में? सरकारी है? नहीं, प्राइवेट। प्राइवेट है। मन लगा काम करो, समझे? मन लगा के तो काम कर रहा मन लगा काम करो। लेकिन बात यहाँ ये आ रही है कि मेरे यहाँ का जो MLA है वो इन सपा से आता है, उन्होंने क्या विकास किया मुझे बताया। देखो, जब तक रूह में ना जाओ समझ में नहीं आता। ये सवाल ये पूछना चाहते थे तिवारी जी कि सपा के विधायक ने क्या काम किया। और शुरू, रुक जाओ तिवारी जी, रुको। तुम तो सब अभी तुमने फरसा निकाल लिया था, ये मिनट में फरसा मत निकाला करो।
देखिए, मैं हालांकि माहौल तो इतना अच्छा है कि राम जी के भजन हो रहे हैं कि समरसता की बात है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय पूछूंगा इनसे अभी। हाँ। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमा, ये माहौल है। लेकिन फिर भी कि राम जी तो सबसे बड़े समाजवादी थे, क्योंकि सबको साथ लेकर के चलने वाले, निषाद को भी, केवट को, सबरी के भी बेर खाने वाले, ये तो समाज में भेद करने वाले राम भक्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, राम भक्त वो हो जिसने वादे की हुए पूरे करें। 2 करोड़ नौकरी का वादा था, 6,22,000 मिले। देखिए, रोजगार का वादा, रोजगार भी नहीं मिले। मैं तो ये करूँ, किसानों की आमदनी दोगुनी की बात थी, क्यों नहीं हुए? इतनी महंगे सिलेंडर हो गए जिसको गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता। उज्ज्वला योजना में छूट देने के बाद भी गरीब आदमी का सिलेंडर खाली पड़ा है, उस पर केवल कपड़े सूखते हैं। रुको भाई, बहुत जल्दी मैं कहा बीजेपी ज्वाइन करना। रुको, नहीं तो आराम से रहो ना। बीजेपी के प्रवक्ता है ना। देखिए, समाजवादी इतनी जल्दी ना रखो कि पार्टी में तुरंत चले जाओगे, आराम से रखो। हाँ, समाजवादी पार्टी ने अभी महिला की बात की। इस देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री ने थाने में FIR किया कि मुझे सपा के गुंडों ने, मतलब वर्ड था मायावती जी का, कि सपा के गुंडों ने मेरे साथ गलत करने का और मेरी हत्या करने का प्रयास किया, और उन्होंने नारा दिया था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। यह सपा का असली चरित्र है। दूसरी बात, भाई साहब महंगाई की बात कर रहे थे। 2004 में जब कांग्रेस आई थी तो 36 रुपए पेट्रोल था, कांग्रेस गई तो 76 रुपए पेट्रोल हुआ, 118%। आज 96 रुपए पेट्रोल है, मात्र 32%। तो भाई साहब ये बताइए, महंगाई का रेशियो क्या है बढ़ने का? दूसरा, उस समय 14 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, आज 42 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। तो ये समझना पड़ेगा ना, इस देश को 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं बनी है। 12 करोड़ टॉयलेट बने हैं, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि जा रही है, 4 करोड़ लोगों के घर बने हैं, एक व्यक्ति समाज राममय हुआ है। कश्मीर के केहारियों में, भाई साहब आपके सामने नहीं बोलता हूँ ना, आपके सामने नहीं बोलता हूँ, आपके सामने नहीं बोलता हूँ, अनवर नहीं बोलता। देखो, पार्टी का आदमी देखो कैसे खड़ा है, डिसिप्लिन होके खड़ा होता है। पार्टी का आदमी डिसिप्लिन होके खड़ा होता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहां से आना हुआ आपका? कसौटी क्या होगी? काहे की कसौटी? काहे की कसौटी को जांचने की। 24 रुकिए, आम आदमी है जो पूछना चाहता हूँ। बादल जी, मैं आ रहा हूँ। धनंजय जी आप बिल्कुल ना करिएगा, मैं थोड़ा सा सांस लीजिए, मैं आता हूँ। क्या नाम है आपका? संजीव गुप्ता सर। संजीव गुप्ता जी, कहाँ से आना हुआ? सर NCR लोकल। NCR लोकल। और अच्छा, हिंदी में बोलिएगा। और हिंदी समझता हूँ मैं, बाकी में सारे में फेल हूँ मैं। इन्होंने कहा भारतीय भाषा में बोल सकते हैं, विरोधी में अंग्रेजी का भी नहीं हूं। मैं कहना ये चाह रहा था, सवाल कितना बढ़िया था कि 24 में कसौटी क्या होगी। 24 में कसौटी क्या होगी जिस पर सरकार कसी जाए और जिस पर सरकार चुनी जाए। मुझे नहीं मालूम सवाल इनका क्या है, लेकिन ये ऐसा है कि जिस पर पूरी डिबेट हो सकती है। जी बोलिए। प्रॉमिस जो किए गए हैं मैनिफेस्टो में, जो इन्होंने कहा, वो डिलीवर किए गए हैं या नहीं? प्रीवियसली आपके प्रोग्राम में सभी कह रहे थे कि बीजेपी दोगली है, जबकि सभी प्रोमिसेस डिलीवर किए गए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस? आई विल टेल यू नाउ। बेसिक डिफरेंस इज राम मंदिर, 370, रिमूवल UCC एंड अधोसंरचना का विकास, जिससे राष्ट्र आगे बढ़ता है। और चारों में मोदी जी को 100% नहीं 200% मार्क्स मिलेंगे। राम मंदिर है कि नहीं है? कितने रोड़े अटकाए गए, कितनी लाशें बिछाई गई और थाउजेंड्स ऑफ ईयर का संघर्ष किया गया। राम सबके हैं। अभी आपने फारूक अब्दुल्ला जी का, जम्मू कश्मीर से, जो टॉप पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनकी एंसेस्ट्री लीनेज है, उन्होंने क्या कहा? राम सबके हैं। राम कौन है? राम कथा क्या है? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम कथा जो ये शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन दमन विषादा। नहीं गुप्ता जी, एक दिन आपको बुलाएंगे और पूरे हिसाब से प्रवचन होगा आपका। सवाल बहुत अच्छा था नीरज कि कसौटी क्या होगी, किस पर पूरी डिबेट होनी चाहिए। कि 24 की डिलीवर किया, उन्होंने कुछ 4 नाम लिए, 4 चीजें बताई कि डिलीवर किया। जी मैं बिल्कुल आ रहा हूं गुप्ता जी, पहले नीरज जी बोलेंगे। प्रतीक जी, जनतंत्र में जनता मालिक है। आज जनता के बीच में से 2 बहुत अच्छी बातें निकली। जी, एक सोनभद्र वाले भाई साहब ने कहा कि वो गर्भनाड़ क्या है। हाँ।
और वो बिहार वाले भाई ने कहा हाँ। कि वो जो समय का चक्र है हाँ। वो वैसे ही घूमता है। दोनों बातों का जवाब आपको समय चक्र में घुमा के दे देता। हाँ, लेकिन उन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया था। जी, हाँ जी। देखिए, इस देश के अंदर जब बाहरी आक्रांताओं का इस देश के ऊपर आगमन हुआ, चाहे वो मुगल थे और चाहे वो अंग्रेज थे, जब वो दोनों आए तो एक छत्र बना। उस छत्र का नाम था कांग्रेस। और उस बीच में गर्भनाड़ पता है क्या थी? देश की जनता। देश की जनता जब महंगाई से त्रस्त हो गई, जब वो टैक्सों से त्रस्त हो गई, जब वो बेरोजगारी से त्रस्त हो गई, जब वो गरीबी से त्रस्त हो गई, तो कांग्रेस के छत्र के नीचे आई। जैसा छत्र आज इंडिया गठबंधन बना है। आपकी बात करेगा, आपके घर में अगर मतलब आप कह रहे कि 1857 के बाद का जो कांग्रेस का गठन है और उसके बाद वो जो गठन है वो वही उसकी नाभ है। देखिए, मैंने क्या कहा, भारत की गर्भनार क्या है? वो उसके लोग हैं। आप और हम यहाँ खड़े हर आदमी इस देश को बनाने वाले लोग हैं। आज वो व्यक्ति आज आक्रोश में कह रहा है ना कि मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, उसे सरकारी मिलती तो जाता ना। नीरज, अगर इतनी ही बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, ये बात सच है, लेकिन इतनी ही सी बात है, ममता जी को समझा दीजिए और अखिलेश जी को समझा दीजिए और आम आदमी पार्टी को समझा दीजिए, बात समझ में आ जाए उनके। लेकिन ये आपकी बात समझ में आ जाए तो प्रतीक जी, ज्यादा नहीं, 10 दिन का इंतजार कीजिए, सब समझ के सबको समझा भी देंगे। सबको समझ के जी। ये लोग खरवास उतरने का वेट कर रहे हैं, 4 महीने से वेट ही कर रहे हैं। 10 दिन बोल रहे हैं खरवास उतरेगा तब गठबंधन करेंगे। चलिए ये भी देख लेते हैं कि खरवास उतरता है तो कैसा गठबंधन। बहन जी की एक शायरी में ठीक कर देता हूँ। आपको प्रधानमंत्री बनाया हीरा समझकर, लेकिन देश को बेच दिया अपनी बापोती समझकर। हमने तो मुख्यमंत्री ऐसे बीच में नहीं, लेट मी कंप्लीट। आपने रेल बेच दिया। देखिए, बहुत सारी एजेंसियां हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे पहली सरकारों ने बहुत सारे संसाधन बनाए। रेल अडानी की, एयरपोर्ट अडानी की। आज देश का क्या है? देश के संसाधन क्या है? रेल अडानी की, एयरपोर्ट अडानी के, खदान अडानी की, हमारे देश के LIC मोदी जी के मित्रों की। क्या बस मैंने लिया पूरा आपने बोला जी। आज 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ दिल्ली में सूरज भगवान नहीं निकल रहे हैं, वो भी मोदी जी ने दिया था। रोजगार कहाँ है? पहले बताओ कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? मेरी बात तो ये वो लोग हैं जो अपने गुरु अन्ना का नहीं हुए। ये दिल्ली के देखिए, हमारे भाई साहब कह रहे थे कि 10 दिन इंतजार कीजिए। मैडम चुपचाप बैठिए। आम आदमी पार्टी पर पहले बोल देता हूं। लोग ये कहते हैं, आप लोग कहते हैं बाप रे बाप, कान बंद कर लेते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? दूसरी बात, भाई आपको भगा दूंगा मैं। बताइए, 5 काम गिनवाइए मुझे। अब वहां जाके खड़े होइए, जाइए। 10 साल में 5 काम बताइए। जब चंद्रमा पर नरेंद्र मोदी जी ने विक्रम को लैंड किया और आदित्य से आंखें मिला करके विक्रमादित्य की तरफ बने, तब विपक्ष के पास कोई व्यक्ति ही नहीं बचा। किया क्या? मोदी जी ने लैंड किया विक्रम को। भाई मैं कह रहा हूँ बैठो। स्टार्टअप किए, स्टार्टअप से रोजगार आ रहा है। यूनिकॉर्न बन रही कंपनी, हजारों लाखों लोग। बस ठीक है, गुप्ता जी वहां बैठिए जाके।